नमस्ते दीप्ति जी। वेलकम टू द सेशन अगेन। एक और सेशन के सेक्शन को आपको स्वागत है। कल तो हम उर्मी का सीजर अटैक क्यों मारा है इसके बारे में जान लिया। क्यों उनका बार बार वो फिट्स क्यों आ रहे हैं, उनका पास्ट लाइफ का, इस टाइम हनुमान जी कैसा उनको हेल्प किया है, सबके बारे में तो सुना था। कल आपने बताया अभी उनका मौत होने वाला है, ऐसा काला जी और हनुमान जी दोनों डिस्कस कर रहे हैं ना। उर्मी को अभी ये हो रहा है, उसके बारे में आज आप बताएंगे। या थैंक यू। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबको आत्म प्रणाम। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमारे आपको हो गया। मुझे इंटरनेट इश्यू मेरा इसमें आ रहे हैं, नहीं तो आपका वीडियो मतलब सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी और कोई कंफर्म कीजिए, मेरी तरह से इंटरनेट इश्यू है? अभी तो सुनाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम कल इधर तक उधर तक सुना कि काला को, सॉरी, उर्मी को सीजर अटैक्स क्यों आ रहा है, और उसका शाश्वत परिष्कार मिल गया था उसको, उर्मी को। और अब जो ड्रीम वर्ल्ड में सोल एक्सचेंज हो गया, और अब उर्मी को, उर्मी का दोनों हिस्सा एक हो गया, और उसके अंदर अब C13 13 टाइम स्ट्रिंग्स वाला सोल है। अब उर्मी और हनुमान जी के बीच में बातचीत हो रहा है, लेकिन हनुमान जी ने मृत्यु का, यमधर्मराज का प्रेजेंस महसूस की। और हनुमान जी को लगा कि अब इधर कौन मरने वाला है, ऐसा कौन है मृत्यु के पास है, मृत्यु के अंतिम सांस ले रहे, ऐसे कौन है। तो अश्विन देवता और काला भी उधर ही है, जंगल में, हनुमान जी के पास ही है। तो अश्विन देवता यमधर्मराज के पास जाकर पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये महतंग लोग रहने वाले जगह पे आपको क्या काम है। ऐसे है नहीं कोई जो जिसका उम्र खत्म हो गई या अब मरने के लिए तैयार है, ऐसा है नहीं कोई। सो व्हाई योर प्रेजेंस हियर। तो काला बताते हैं कि, सॉरी, यमधर्मराज, उर्मी के लिए आए हूँ। तो अश्विन देवता भी शॉक हो जाते कि क्या आपको नहीं पता कि उर्मी एक महतंग है, और महतंग हनुमान जी के शिष्य है। दे आर द डायरेक्ट डिसिपल्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। और आपको दिख रहा होगा कि उर्मी हनुमान जी के छाया में है, तो क्या आप उसको उसका जान ले सकते हो? डायरेक्टली हनुमान जी उसका उसका रक्षा कर रहा है, उर्मी का। तो आप उर्मी के आसपास भी कैसे जा सकते हो? तो अश्विनी देवता यमधर्मराज से ऐसे पूछते हैं। तो यमराज कहते हैं कि जो नियति में है, जो डेस्टिनी है, और वो प्रकृति का धर्म है,
और मैं चाहता हूँ कि हनुमान कभी वो धर्म के खिलाफ ना जाए। उनको भी पता है कि ये प्रकृति के नियम को फॉलो करना ही है, और सही होगा अगर वो मेरे रास्ते के बीच ना आए तो। जो भी है ये मेरा काम है और मुझे करना पड़ेगा। तो यमराज ऐसे कहते हैं, और हनुमान जी को सब इन दोनों का बातचीत सुनाई दिया। तो हनुमान जी को पता चला कि यमधर्मराज उर्मी का जान लेने आया है, स्थित है उधर। अब उर्मी को तुरंत अलर्ट करते हैं हनुमान जी, और बोलते हैं तुम्हें अक्सर अभी तुरंत एक पाठ सीखना पड़ेगा, और उसमें तुम मास्टरी भी करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो उर्मी भी थोड़ा वो हनुमान जी के टोन में सीरियसनेस दिखते हैं, तो उर्मी पूछते हैं कम वक्त, किस चीज के लिए कम वक्त है हमारे पास? तो हनुमान जी, आ, मैं तुम्हें अब एक ऐसा ऐसा ज्ञान दूंगा, और तुम उस ज्ञान का प्रैक्टिकल भी अभी करना पड़ेगा। बस प्रैक्टिकल ही नहीं, उसमें तुम मास्टरी करना पड़ेगा। और ये तुम्हें मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो है एक राजा का कहानी। तो एक राजा है, उसके पास एक अद्भुत महल है, राजमहल, जो बहुत अ, उस राष्ट्र का सबसे खूबसूरत, सबसे उसमें उसमें जो सोने से बनाया हुआ है, हीरे से बनाया हुआ, बहुत सुंदर राजमहल है वो। और उस राजा इतना प्रिय करता है उस महल से, जो उसके पुत्रों में भी, मतलब पुत्रों के ऊपर भी नहीं है। इतना प्रीत करता है, अगर उसको उनके बच्चों में और इस महल में दोनों में किसी एक को चुनना है, तो तब भी वो राजमहल को ही चुन चुन चुनते हैं, मतलब चूज करते हैं। इतना प्रिय है उसको, और वो उस राजमहल से बहुत अटैच्ड है। एक दिन एक साधु राजमहल विजिट करने आते, राजा राजा के पास आते हैं, और राजा खाना खिलाते हैं। उसके बाद उस साधु को ये कर्म और इच्छा के बारे में पता है, उसको वो थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि है। तो वो भविष्य देख के राजा से फ्यूचर बताते हैं, भविष्य बताते हैं कि शनिवार तक आपका घर जल जाएगा, और आ, राखा ही बचेगा, मतलब एशेस एशेस ही बचेगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें घर। तो ये सुन के राजा को ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि इतना प्रिय है, उसके जहान से भी उसका राजमहल प्रिय है। और अब परिष्कार के लिए साधु से परिष्कार मांगते हैं। तो राजा साधु बताते हैं कि अगर तुम्हें ये राजमहल मिलना चाहिए, तो तुम इसको छोड़ना पड़ेगा। ये बचे रहना है तो तुम इसको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक परिष्कार देता हूँ, आप एक काम कीजिए, ये शनिवार तक आ, किसी के रूप में जल जाएगा। आपके किस्मत में, आपके डेस्टिनी में ऐसा लिखा हुआ कि आपका घर जल जाएगा। तो यही आपका घर, आप एक काम कीजिए, आप जंगल में जाइए, उधर एक कुटीर बनाइए, और उसमें
उसमें रहो और वो आपका घर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में कुछ कोई भी प्रीत नहीं होना चाहिए इस महल के ऊपर। आप इससे अटैच नहीं होना चाहिए। एक एक सोच भी नहीं, एक विचार भी नहीं आना चाहिए। आप पूरे से पूरा इसको भूल जाना चाहिए, इससे डिटैच हो जाना है। और वो जो जंगल में है उसको अपना घर बनाना है। तो शनिवार को वो जो आपने कुटीर जंगल में बनाया वो जल जाएगा, क्योंकि वो आपका घर होगा। तो यही यही परिष्कार मैं दे सकता हूँ, ऐसे साधु ने बताया। लेकिन ये सुन के भी उस राजा को इतना कड़वा लगा कि मैं सोते समय भी मेरा महल के बारे में सोचता हूँ, मुझे इतना प्रिय है ये महल। तो मैं इसको और मेरा दिमाग में हमेशा मेरे महल के बारे इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं आता, तो ये असंभव है। तो मैं एक काम करता हूँ। हाँ, मतलब मेरा डेस्टिनी में ऐसा लिखा हुआ कि ये जल जाएगा शनिवार को। तो आ, मैं सेडेक्टिव्स लेता हूँ, मतलब जो तुम्हें अनकॉन्शियस करता है, स्लीपिंग टैबलेट्स जैसे। और मैं सो जाता हूँ पूरा शनिवार को। तो मेरा ये ह्यूमन बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहेगा, तो मुझे इस महल का कुछ सोच भी नहीं आएगा। और मैं उस टाइम सपने की दुनिया में रहूंगा, ड्रीम वर्ल्ड में। तो उधर मुझे एक घर होगा ना, वो जल जाएगा। ऐसे उल्टा सीधा कुछ मतलब वापस साधु को ही ये सलाह देते हैं। तो साधु गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि अगर जो मैंने सलाह दी उससे आ, आसान तरीके कुछ है तो मैं पहले ही बता देता। आपके डेस्टिनी में इस ह्यूमन बॉडी से, इस ह्यूमन वर्ल्ड में, मतलब धरती में जो घर है वो जलेगा, ये लिखा हुआ है। सपने की दुनिया में जो जिसमें आप रहेगा वो नहीं, ह्यूमन बॉडी जिस घर में रहेगा वो जल जाएगा। तो आपका एक ही रास्ता है, आप इससे डिटैच हो जाना है और इसको छोड़ना है। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो ये बता के वो साधु वहां से लौट लौट के जाते हैं। और सोच में पड़ते हैं अब राजा। बहुत सोचते हैं। और तरीके ढूंढने की कोशिश करता है। और लेकिन वो उस महल को छोड़ नहीं सकता। लेकिन अल्टरनेटिव्स ढूंढते ढूंढते वो उस महल की रक्षा करने के लिए और सारे, मतलब जितने तरीके से हमला हो सकता है, फायर की आग से क्या क्या खतरा होगा इस महल को, वो सारा लिस्ट बना के, हाँ आग इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, ये सोच हो सकता है। इतना सारा सोचा, ये सब सोच सोच के पूरा पानी, सैंड, सबको अरेंज किया कि अगर कोई कोई भी तरह से आग एंटर हुई तो महल में तुरंत उसको हम रोकने के लिए सारे तैयारी कर चुके हैं राजा ने। और शनिवार आ गया और दुश्मन सुबह सुबह उस रास्ते से घुस आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। वो है बिजली का एक झटका, मतलब लाइटनिंग। तो जो ह्यूमन से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभव है, सबका सोच लिया। लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, ये राजा कभी नहीं सोचा। तो लाइटनिंग हुआ उसके महल में, वो थंडर, लाइटनिंग आके और महल जल गया। तो हनुमान जी ये कहानी
उर्मी को सुनाया। और अब जो इस कहानी में जो महल है वो हमारा शरीर है। तो यही उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने शरीर से बहुत जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये हमारा पोजीशन है कि हम सब यही कल्पना में, इमेजिनेशन में रहते हैं कि हमारा शरीर ही हम है और ये मेरा है और इसे हम कभी नहीं छोड़ सकता। सो हम सब यही यही माया में रहते हैं। अब हनुमान जी इसलिए ये कहानी उर्मी को सुनाया क्योंकि वो उसकी बॉडी से डिटैच होना चाहिए। तो और जैसे उस राजा उसके महल को बचाने के लिए दूसरे कोई कुटीर को अपना घर बनाना चाहिए था, उसी तरह उर्मी भी उस मौत को पार करने के लिए उसकी शरीर छोड़ के दूसरी किसी और की शरीर को अपना शरीर बनाना चाहिए। और ये आसान चीज नहीं है क्योंकि हम सब हमारे पहचान से जुड़े रहते हैं बहुत ज्यादा। तो हनुमान जी ये कहानी सुना के उर्मी को कहते हैं कि देखो, उधर पक्षी उड़ रहे हैं, आप भी उड़ना चाहते हैं तो आप भी उड़ सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि आप उड़ नहीं पाएगा क्योंकि इस शरीर को कुछ लिमिटेशंस है। इधर आप उड़ना चाहे तो आप उड़ सकते हैं का मतलब है आपका सोल उड़ सकते हैं। आपका सोल उस पक्षी में जाके वो उड़ने का अनुभव ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर ही आपको वो लिमिट कर रहा है कि आप उड़ नहीं सकते। आप खुद को सोल जैसा पहचान कर पहले, और अगर आप खुद को सोल जैसे आइडेंटिफाई की तो तब आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं। आप एक पक्षी में जाके उड़ सकते हैं, एक मछली में जाके तैर सकते हैं पानी में। आप आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद को फ्री करना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा आपके शरीर से। तो हनुमान जी ये पूरा ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि जैसे अब उस महल को खतरा है, इसलिए वो राजा राजा उस महल को छोड़ना पड़ेगा। तो उर्मी पूछते हैं मुझे ऐसा मतलब कौन सी पोजीशन पर ऐसा खतरा है जिसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्या खतरा है। तो हनुमान जी बताते हैं कि अब मौत मौत का खतरा है तेरा शरीर को। तो उर्मी भी थोड़ा घबराते हैं क्योंकि मौत मतलब सबको डर लगता है। उर्मी को भी थोड़ा डर लगा और उसको लगा कि अच्छा, अब मेरा शरीर को मैं छोड़ के जाऊंगी, अब मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा एक एक थॉट आया उर्मी के दिमाग में। तो हनुमान जी कहा कि अगर मौत आया तो बस तेरा शरीर को आएगा, आत्मा आत्मा को मौत नहीं है। लेकिन आपके शरीर को भी मौत नहीं आएगा अगर आप मेरा इंस्ट्रक्शंस सुन के इसी उसी तरह की तो आप उस राजा की तरह आपके शरीर पर जो प्रीत है वो छोड़ना पड़ेगा और दूसरे कुटीर में जाके थोड़ी देर जीना पड़ेगा और मौत का खतरा उस शरीर को होगा। तो वो तैयार रहती है और हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तरीका है राम का जपन। मैं राम राम नाम छांट करता हूँ, राम 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 ऐसे बोलता हूँ। तो मैं ये मेरी पहचान को छोड़ के मैं शून्य जा सकता हूँ, ये मेरा तरीका है।
अब वही प्रयोग, वही तरीके से आपको भी मदद करूंगा। तो मैं राम नाम का जपन करता हूँ, और तुम ये आइडेंटिटी को छोड़ो। और हनुमान जी ने देखा कि उधर किस तरह से खतरा है, मतलब मौत कौन सी रूप में उर्मी को आएगा। वो पेड़ के नीचे से जाते हैं, और अ, पेड़ का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है और वो मर जाती है। सो ऐसे ऐसी मौत लिखा हुआ है उसकी डेस्टिनी में, उर्मी की डेस्टिनी में। तो ये हनुमान जी पहले ही देख लिया। तो अब हनुमान जी पहले एक बार बस सैंपल दिखाना चाहिए उर्मी को। तो अब राम नाम का जपन करना शुरू करते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी राम 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 ऐसे, मतलब उसको पूरा मैं ये सुन रहा हूँ, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और राम नाम की वो वाइब्रेशंस से वो खुद को भूल जाती है, उस अटैचमेंट को छोड़ देती है। और कुछ पल तक उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मिलता है उर्मी को। उसका सोल डिटैच हो जाती है उसकी शरीर से। और बस कुछ पल तक जब उसकी सोल वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, तो तुरंत हनुमान जी उर्मी ऐसे बुलाते हैं। तो फिर उसकी सोल वापस उसके शरीर में आ जाता है। और उर्मी को लगता है कि वो बहुत डीप स्लीप में चली गई है, बहुत गहरा नींद में थी, ऐसे लगा। और उसको नहीं पता। तो उर्मी उठ के पूछती है कि मुझे मालूम है कि मेरा शरीर से अलग हो गया मेरा आत्मा, लेकिन अलग होके कहाँ गया वो मुझे याद नहीं था, क्यों? ऐसे पूछती है। तो हनुमान जी कहते हैं, जो सारे सपने तुम देखते हो वो सारा तुम्हें याद रहता है, इसी तरह सब तुम्हें याद नहीं रहेगा। और आ, तो फिर से उर्मी पूछता है कि मेरा अम, मैं मतलब मुझे समझ में आया कि मेरा सोल डिटैच हो गई, क्या अगर मैं वापस नहीं आ पाती तो? क्या मैं तभी मर जाती तो? ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं हूं ना तेरे रक्षा में, तो तू क्यों इतना चिंता चिंता कर रही हो? सो अभी बस सैंपल हुआ कि और हनुमान जी कहते हैं तू बहुत मतलब आप बहुत कम समय में पहचान कर पाया, मतलब ये सीख पाया इस लेसन को, अब बहुत ही कम समय में इसमें मास्टरी भी की, बहुत अच्छी तरह सीख लिया। अब चलो जो रियल है प्रैक्टिकल, मतलब अब तक टेस्ट ड्राइव हुआ, अब रियल मैच खेलना है हमें। तो हनुमान जी उसको फिर से आ, राम नाम जपन करने लगा। और बस उर्मी के पास 11 सेकंड है अभी से। बस 11 सेकंड्स में वो पेड़ का ब्रांच उसके ऊपर उसके सिर में गिरने वाला है, और वो मर जाएगी। तो हनुमान जी चैंट करना शुरू करते हैं। बस 11th चैंट पे, राम 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 ऐसे 11th चैंट पे उसकी सोल डिटैच हो जाती है। और वो बस कुछ सेकंड्स में ही फिर से वापस उठती है उर्मी। और ऐसे नॉर्मली उनकी बाकी जो दोस्तें हैं उधर, हम पहले बताई थी ना कि उधर आ, जानकी कृपा है, उर्मी है, और 4 महतंग महिलाएं भी है। ये 6
महिलाएं उधर लकड़ी इकट्ठा करने आए थे, तो वहां से कहानी चल रहे थे ना। तो वो बस कुछ ही सेकंड्स में वहां से उठ गई, और वो 6 महिलाएं वापस घर जा रहे थे, और वो पेड़ से एक ब्रांच, एक शाखा गिर गई, लेकिन ये एक कदम पीछे रह गए, और वो इसके ऊपर गिर गया। इसके ऊपर नहीं, इसके सामने, सॉरी, उर्मी के सामने वो शाखा गिर गया, और ये रुक गई थी थोड़े पीछे। उसके बाद वो पार के 6 लोग वापस उसके वो कुटीर पहुंच गए। तो ये देख के अभी यमधर्मराज गुस्सा होने लगा। वो तुरंत काला को बुलाया, वो पवना को बुलाया एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए कि काला, क्या हो रहा है, तू सही टाइम पे क्यों नहीं गिराया, उसका मौत होने वाला है, तू क्यों नहीं बुलाया। तो काला बता रहा था कि मैं तो मतलब मेरा काम है उसका मौत मौत का अनुभव देना है, और वो मौत का एक्सपीरियंस तो कर रही है। एक तरह से काला ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और यमधर्मराज फिर से पवना से पूछा कि आप क्यों छोड़ के नहीं गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ उधर, जब उर्मी का सोल डिटैच डिटैच हो जाती है उसकी शरीर से, हनुमान जी उसकी सोल को राम नारायण नामक एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और वो राम नारायण की जो सोल है वो उर्मी की शरीर में आ जाती है। तो राम नारायण एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब वो 80 साल से ज्यादा उम्र की एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो जो वो भी मृत्यु के पास में है, वो भी मरने वाला है, और वो एक वृद्धाश्रम में रहता है। और लास्ट इच्छा रह जाता है राम नारायण को कि मतलब उसके बच्चे पोते सब उसको एक वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाता है। तो उसको लगता है मेरी अंतिम समय में मैं मेरा परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ, आ, बहुत लोगों के साथ। तो ऐसा उसका आखिरी इच्छा रह जाता है राम नारायण को। और हनुमान जी अब क्या करता है, राम नारायण के सोल को उर्मी के शरीर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और उर्मी के सोल को राम नारायण के अंदर। अब ये ध्यान से सुनिए कि मृत्यु जो है, मृत्यु शरीर को होता है, और मृत्यु का अनुभव या मृत्यु की अनुभूति आत्मा को होता है। सो सोल experiences death, body dies, and soul experiences death। और इसमें शरीर मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस आत्मा को मौत का अनुभूति मिलना इंपॉर्टेंट है। सो ए बॉडी डाइंग इज नॉट द थिंग, मतलब ये शरीर मर जाना को मौत नहीं कहते हैं। आत्मा को मौत का अनुभूति मिलने वाले चीज को, जो अनुभूति आत्मा को मिलता है, वो एक्चुअल मौत वो एक्चुअल मौत है, वो एक्चुअल मृत्यु में काउंट हो जाता है। मतलब इधर यमा यमधर्मराजा इसलिए आया कि वो यमधर्मराजा मतलब मौत का मतलब है कि उस सोल को मृत्यु का अनुभूति देना, इसलिए यमधर्मराज स्थित रहते हैं जहां जिसको भी मौत आता है। सो अब वैसे ही राम नारायण
वो भी मृत्यु के अंतिम घड़ी में है। और अब राम नारायण की शरीर को मौत आया, और उसके शरीर के अंदर उर्मी के सोल है, और उर्मी के आत्मा मौत का अनुभूति कर ली। सो उर्मी souls got that experience of death। तो वो मृत्यु की अनुभूति जी ली। और राम नारायण की जो आखिरी इच्छा है, वो है परिवार के साथ जीना उसकी अंतिम घड़ी में। और राम नारायण की सोल उर्मी के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो अम, जैसे मैंने बताया, जब एक आत्मा शून्य में जाके फिर से कोई एक शरीर को लेते हैं, तो वो अ, उस शरीर का जो कर्म और इच्छा का लाल और हरा रोशनी का पैकेट्स होता है, वो अपनाता है। तो राम नारायण के आत्मा को कुछ नहीं पता कि वो उर्मी नामक एक शरीर में है। वो एक्चुअल में राम नारायण है। वो जिस शरीर में रहते हैं उसको अपना समझते हैं। और इधर आत्मा का जो अनुभूति चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब जब राम नारायण की सोल से जब राम नारायण की सोल उर्मी के अंदर आ गए, अब इस सोल को परिवार के साथ रहने का इच्छा चाहिए। इच्छा जो है वो अनुभूति करना है। वो अनुभूति उर्मी की साथियों से मिल गया, और उर्मी को मौत का अनुभूति चाहिए, वो राम नारायण की शरीर से मिल गया। तो वही काला और पवना भी समझाया यमधर्मराज को कि आप क्यों आते हैं, क्योंकि एक आत्मा को मौत का अनुभूति देना है। तो मिल रहे अनुभूति। तो उर्मी को वो मौत का अनुभव मिल गया। वो जो भी शरीर में है, आपको वो फर्क नहीं पड़ता, और किसी को पहचान भी नहीं होता कि और कोई आत्मा इसके शरीर के अंदर है। तो उर्मी वहां से उठ जाती है और वापस उसकी कुटीर साथियों के साथ कुटीर चले जाती है। कोई पहचान भी नहीं कर सकता कि उर्मी के अंदर राम नारायण की आत्मा है। किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन बाबा बाबा पहचानते हैं कि वो बहुत ज्ञानीवान है। वो बहुत अवेयरनेस में रहता है। तो बाबा तुरंत पूछते हैं कि उर्मी उर्मी को देख के उसको थोड़ा अजीब लगता है, तो उर्मी से पूछते हैं कौन हो आप। तो उर्मी नहीं हो। लेकिन उर्मी को खुद नहीं पता कि उसके अंदर राम नारायण की सोल है। तो वो बोलती है मैं उर्मी हूँ। लेकिन बाबा पहचान लेते हैं कि ये उर्मी नहीं है, इसके अंदर और कोई है। बाबा इतना तक पहचान लेता है। और जब वो पूरा अनुभूति दोनों आत्मा को मिलता है, थोड़ी देर के बाद अ, उर्मी के अंदर जो सोल है वो ट्रांसेंड हो जाता है, क्योंकि वो भी आ, उसको भी मौत मौत है राम नारायण को। तो जो आखिरी अनुभूतियां राम नारायण की सोल को पाना चाहिए वो मिल जाता है। परिवार के साथ प्यार से उसके आखिरी घड़ियों बिताते हैं। फिर उसके सोल भी उर्मी की बॉडी को छोड़ के चला जाता है, और उर्मी की सोल वो मौत का अनुभव लेके वापस उर्मी के बॉडी में आ जाती है। और उर्मी को बस ऐसा लगता है कि वो एक बुरा सपना देगी। उसको भी नहीं पता कि वो एक राम नारायण नाम के एक शरीर में गए, उधर उसको डेथ हुआ। ये सब उर्मी को भी नहीं पता। उर्मी वापस आती है और उसको लगता है बस एक बुरी सपना देख लिया उसने। और उसके बाद जो भी हुआ, हनुमान जी बाबा को समझाते हैं कि ऐसे हुआ।
तो बाबा कहते हैं कि हाँ मुझे पता, मैं जानता हूँ हनुमान जी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सब सही हो जाता है, और उसके अगले दिन एक एक के हनुमान जी का पता चलता है कि हनुमान जी आ गए हैं। और जब जब भी किसी को पता चलता है, हनुमान जी कोई कोई एक संगठन लेके एक एक को खुद का परिचय करता है। जैसे अभी तक अ, बाबा सुचिता विचिता को पहले उसका आगमन पता चला, उसके बाद उर्वा को, उसके बाद उर्मी को। अब इन लोगों के बाद एक एक को पता चलता है, कई अलग अलग सिचुएशंस के द्वारा। और जब भी किसी को पता चलता है वो चिल्ला नहीं सकता, आ, घोषण नहीं कर सकता कि हनुमान जी आ गए हैं। बाकी लोगों की तरह ही होता है। और जब उस महतंग कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति को हनुमान जी का आगमन का पता चलता है, तब एंड में सबसे लास्ट बसंता को महसूस होता है कि हनुमान जी का आगमन हुआ। तो बसंता इज द पर्सन, वो घोषण करता है कि 41 साल के बाद हनुमान जी वापस आया है। तो सब चिल्लाने लगते हैं, सबको पता चल गया अब कि हनुमान जी आ गए हैं। तो सब उधर नाचते हैं एक साथ, और सब छरना सेरेमनी होता है उधर। वो एक तरह की सेरेमनी है जहाँ बहुत सारे दीप जलाते हैं, और उस दीप ऐसे सर्किल में बड़ा सा सर्किल बनाते हैं, और वो सर्किल दीप सर्किल के आकार में बाउंड्री में दीप जलाते हैं, और उसके अंदर सारे लोग इकट्ठा होके अ, हनुमान जी उधर ज्ञान देते हैं। और वो जो दीप है वो रक्षा जैसे है। वो दीप के अंदर आ, कोई एलियन शक्ति, कोई कुछ भी बुरा शक्ति जो भी है, जो भी इविल फोर्सेस होता है, वो एंटर नहीं हो सकता। सो ये जो दीप का लेयर रखते हैं उधर, वो प्रोटेक्शन जैसे, प्रोटेक्टिंग वॉल जैसे एक्ट करते हैं, उसकी लाइट की ऑरा जो है। तो अब आ, महतंग कम्युनिटी की नायक ये काम करना पड़ेगा, और वो भी अकेले रात को। तो बाबा और उर्वा दोनों रात को दोनों चलते हैं, और जो भी अरेंजमेंट्स करना है उस सेरेमनी के लिए दोनों जाके करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद हनुमान जी क्या ज्ञान देगा, वो हम मतलब क्या क्या होगा छरना सेरेमनी में, इसका क्या महत्वपूर्ण है। और हनुमान जी अभी तक जो भी हुआ है वो हनुमान जी एक एक को बताया इनडायरेक्टली, कहानी के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, अनुभव के द्वारा। अब सबको साथ में ज्ञान देगा, और वो क्या है हम अगले सेशन में देखेंगे। और इस एपिसोड जो अभी मैं बताई कि जो उर्मी की मौत की अनुभव है ना, सो जब मैं यही पार्ट को पीएमसी में एक्सप्लेन कर रही थी, मुझे भी एक अनुभव अनुभव हुआ। वो एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करती हूँ। अ, क्या हुआ था कि पीएमसी तेलुगु में मैं इस ये ऐसे सेशंस कर रही थी एपिसोड जैसे। तो इस एपिसोड में मैं बता रही थी कि सोल ट्रांसफर, ऐसे सोल ट्रांसफर हो जाता है, और मृत्यु का अनुभूति आत्मा लेती है, और वो मुख्य है, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं कॉन्शियस स्टेट में ही हूँ,
मेरे सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है पीएमसी तेलुगु में, मैं बता रही थी। तो मैं पूरा मतलब मुझे दूसरा कोई थॉट नहीं है, मैं कुछ सोच भी नहीं रही हूँ। एक फ्लो में सब ज्ञान मैं दे रही हूँ, मतलब ऐसे फ्लो फ्लो में चल रहा है और मैं बहुत कॉन्शियस स्टेट में हूँ। तो मेरे सामने मुझे बस कुछ ही पल तक बस मूवमेंट्स, लैप्स ऑफ मूवमेंट्स में मेरी आंखें के सामने बहुत सारे कहानी दिखा। ऐसे लगा कि मैं भी वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, और मुझे ऐसे लगा कि मैं इस टाइम एंड स्पेस की कुछ बॉन्ड नहीं है, और मैं एक सोल स्टेट एक्सपीरियंस की। मेरा मैं बात कर रही थी, लेकिन मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, और मैं एक पल एक पल के लिए मेरा अ, मेरा सोल जो है वो शून्य स्थिति एक्सपीरियंस की, और उस शून्य स्थिति में मैं बहुत सारे दृश्य देखी। और अ, इधर मैं मतलब मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर रही है जो भी मैं बात कर रही हूँ। माय माइंड इजंट प्रोसेसिंग, वो मैं मुझसे नहीं आ रहा है बातें। मैं बता रही थी कि पत्री जी भी मैं ऐसे बात की, सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, हो रहे थे, तो मैं ऐसे बात की कि मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिसके साथ ऐसे हुआ था कि जिसको जिसको मौत आया था, और वो लोग इस धरती को छोड़ के जाना था, लेकिन पत्री जी ने उसको बचाया, जो हनुमान जी ने किया। अब जैसे उर्मी के सोल को ट्रांसफर किया था, जैसे इस कहानी में उर्मी के सोल को ट्रांसफर करके उसको वो मौत का एक्सपीरियंस दिया, लेकिन उर्मी जिंदा रहा, उसकी शरीर जिंदा रहा, और वो मौत का एक्सपीरियंस करके उर्मी के सोल वापस उसकी बॉडी में जैसे आ गए था। उसी तरह पीएसएसएम सोसाइटी में भी मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जो जिसको पत्री जी ने इसी तरीके से बचाया। जो ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले मरना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को इस धरती में ध्यान प्रचार करने का काम है, और ये लोक कल्याण का कार्य है। और इसी वजह से पत्री जी ने मौत से उन लोगों को बचाया, और मेरी आंखें के सामने वो सारे दृश्य दिखा। मैं वो सारे संगठन को देखी, जहाँ जो मतलब मुझे वो लोग भी दिखा। एक्चुअल में मुझे नहीं पता ये सब, मैं नहीं जानती हूँ किसी को, लेकिन उस मोमेंट में ऐसे हुआ कि मेरे सामने सारे दृश्य दिख रहे हैं, और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ये सारे बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अंदर से बातें हो रहा है ऐसे एक फ्लो में, और वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो मैं नहीं कर रही थी, मेरे अंदर से फ्लो हो रहा है, और मेरे सामने दृश्य दिख रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी देखी जो बहुत पहले मरने वाला था, लेकिन नहीं मरा, और मैं वो सारा संगठन को देखी, जहाँ पत्री जी ने सच में उन लोगों के सोल ट्रांसफर करवाया, और वो लोगों डेथ का मौत का एक्सपीरियंस की, और वो वापस उन उसके शरीर में आ चुके थे, और उन लोगों को खुद नहीं पता कि वो मौत पार गए। मतलब जो लोग सच में जिंदा रहा, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता कि ये सब पत्री जी ने उन लोगों के साथ की, और मैं वो सारे दृश्य देख ली थी। और ये सब इस
पर्टिकुलर ये एपिसोड करते टाइम हुआ था, और ये सब बस कुछ कुछ ही सेकंड्स में हो चुके हैं। और मुझे लगा कि इतना लंबा कहानी मेरी आंखों के सामने सब दिख रहे थे, और इतना लंबा कहानी मुझे इतने कम सेकंड में कैसे ये सब संभव है। और उधर मुझे वो तब मुझे पता चला कि टाइम और स्पेस से बाहर जाने का क्या मतलब होता है, कि हमें फल थोड़ा कुछ भी मोमेंट्स, बस कुछ सेकंड्स भी घंटों जैसे लग सकते हैं। और बस कुछ मोमेंट्स बीता था, लेकिन मैं बहुत लंबा कहानी देखी थी। और बस उन लोगों के लिए वो बस एक बुरा सपना जैसे था। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो मौत पार के आए थे, और इन सारे एक्सपीरियंसेस के पीछे पत्री जी है। ये सब उन लोगों को नहीं पता। तो ये मुझे इस बुक से जुड़े हुए बहुत एक गूज़बम्प्स ऐसे एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी याद आते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी मुझे गूज़बम्प्स हो रहा है। ये ऐसे एक्सपीरियंस है। और हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं अ, जो ऐसी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया होगा। हम सुने होंगे कि मुझे लगा कि मैं ऐसा महसूस की। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की महत्व ये है कि हमें मास्टर्स हमें मौत से भी बचते हैं, क्योंकि वो हमारे हमेशा रक्षा करते रहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है, हम वो खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो हमारा प्रभाव बहुत सारे लोगों में होते हैं। हमें लगता है कि इस स्पिरिचुअल पाथ में हम खुद का डेवलप करने के लिए आया होगा, हमें ऐसे लगता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एनलाइटन हो गए, तो उसके आसपास 10 लाख लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इतना पावरफुल है एक एनलाइटेंड व्यक्ति। सो हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे। यार, हम कुछ करने की जरूरी भी नहीं है। हम खुद को एनलाइटन करना ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। बस आपको एनलाइटन कर लो, इसका मतलब है आप 10 लाख को लोगों को एनलाइट कर रहे हैं। कि शायद आप ऐसे सीधे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपका एनर्जी इतना फैला जाएगा, आप बिना जाने 10 लाख लोगों को एनलाइट कर सकते हैं आपके एनर्जी के द्वारा, बल केवल एनर्जी के द्वारा। सो दीज आर द एनर्जी डायनामिक्स दैट वर्क बिहाइंड एवरीवन, जो हम नहीं जाने लेकिन हमारे पीछे हो जाता है। इसलिए ये सब पत्री जी हमें नहीं समझाते हैं, बस सिंपल सिंपल सा चीजों में हमें मतलब हमें कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान प्रचार कीजिए। बस आप ध्यान को फैलाइए, स्वाध्याय करिए, सज्जन संगति करिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई Patrisi was so into this. So जो आगे होगा वो विल सी इन द नेक्स्ट सेशन माय डियर फ्रेंड्स। किसी को कोई भी डाउट्स है तो ऐसे आपको भी कोई एक्सपीरियंस हुआ तो बताइए। अब आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ क्या, कि आज शायद मैं भी मरने वाला था, मेरी डेस्टिनी में था, लेकिन मैं इस आध्यात्मिक पथ में हूँ, इसलिए मास्टर्स ने मुझे बचाया होगा मौत से भी। और जो एक्चुअल मौत एक्सपीरियंस हुआ था मुझे, और ये जो जन्म मैं जी रहा हूँ, ये मुझे अलग सा नया नया जन्म मिल गया।
तो आपको आप पता चला हो आप अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस अनुभूति हुआ तो आप पता चलेगा इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। सो दिस इज द नॉलेज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, किसी को बात करना है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस, शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू अगेन दीप्ति जी, और एक वंडरफुल सेशन के लिए। मैंने अभी तक कितना सेशन सुना, 2 पॉइंट्स मुझे, मतलब हर हर स्टोरी में, हर चीज में मुझे ये समझ में आया। अटैचमेंट, अटैचमेंट का कितना ये होता है हर स्टोरी में। वो अटैचमेंट का हमारा सामने आए थे। आज आप एक एक चीज बता रहे मुझे, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। उस टाइम डेथ डेथ का नाम सुनने से किसी को भी डर लगता है ऑलवेज, मतलब। पर वहां उर्मी ने क्या किया, सरेंडर, अपना गुरु को, मतलब अपना पूरा विश्वास के साथ सरेंडर हो गया। इसकी वजह से वो इजीली, मतलब वो डिटैच हो पाया था। नहीं तो उतना इजी नहीं है ना। उसका ये डिटैच होना तो इतना पॉसिबल ही नहीं है। पर जस्ट वो एक बात बताया, ऐसा ऐसा करना है, आंख बंद करके वो कर लिया था। बस इसकी वजह से उसको तो इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया था। ये मुझे, ये सारा चीज में ऑब्जर्व करने से वो सरेंडर का महत्व मुझे आज, मतलब पता चल गया था। सो ग्लैड, इतना अच्छा से आप समझा रहे हैं ना, इसीलिए कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे से एक एक, मतलब क्लैरिटी में, ध्यान से सुनने से है ना, इतना मतलब ध्यान थोड़ा इधर उधर होने से भी फिर ये हो जाता है। ध्यान से सुनने से आपको सच में ये ऐसा भी हो सकता है क्या, हम अभी तक तो पता नहीं है ना, ऐसा भी सोल ट्रांसफर का इसका मतलब सोचेंगे भी नहीं है। अभी हम ऐसा बैठे रहेंगे, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है हमारा। मैं, आप बता रहे, मैं वही सोच रहा, अच्छा मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी होने का चांसेस है। ऐसा ऐसा माइंड में आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी। हम सबको नहीं पता कि मतलब हम सब सोचते हैं कि कोई मौत को जीत नहीं सकता। लेकिन आज के सेशन से सबको पता चला कि अगर आप एक मास्टर हो, आप अगर आप ज्ञानी हो, आप स्पिरिचुअल पाथ में हो और आपको इस धरती पे पर्पस है, कुछ लोक कल्याण का पर्पस आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप मौत को भी जीत सकते हैं। हम्म। ये हमें इस सेशन से पता चला। थैंक यू। मोना बात करना चाहती है? जी थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे बताते हो, तो हम भी लाइक खुश होके उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से रिसीव भी हो पा रहा है। और आप इतने अच्छे से समझा रहे हो एक एक पॉइंट ना, उसको अच्छे से इलेबोरेट करके लिंक से लिंक जोड़ के, तो वो बहुत अच्छे से समझ आया है। एंड ऐसा कोई अभी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ तो नहीं है। But पता नहीं है फ्यूचर का तो। बट ये नॉलेज डेफिनेटली काफी काम मतलब आएगी आगे, मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ। जैसे कई बार हम भी मेडिटेशन करते करते ऐसे कई बार लगता है कि उस हल्की से उस शून्य स्थिति को छू के फिर वापस आए हैं, तो वो कई बार ऐसा फील हुआ है। तो वही है, अब कुछ कह नहीं सकते, अभी उतना ज्ञान तो नहीं है, बट इस बात पर है तो ज्ञान तो मिलेगा ही। अ, और उसमें ये जो आप ज्ञान दे रहे हो तो और उस चीज को समझने में हमें बहुत फायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोना जी। हम सब एक जर्नी में है, तो हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ज्ञान भी हम लेते ही जाएंगे। इट्स लाइक एवरीडे प्रोग्रेस, एवरीडे डेवलपमेंट। या और किसी को बात करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और कल आखिरी सेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स, पहले बुक का। और
दूसरा बुक का हम अगले साल शुरू करेंगे 2025 में। तो इस बुक का लास्ट सेशन कल होगा और शायद टाइमिंग भी बदल सकते हैं कल। तो वो मैं पावनी जी से कम्युनिकेट करूंगी। या शारदा जी बात जी करेंगे। नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते एवरीवन। हेलो दीप्ति जी, थैंक यू नमस्ते। सो मच। सो वी आर एंजॉयिंग। तो मैंने आपका ना तेलुगु पीएमसी तेलुगु में आपका सीरीज मैंने सुना। कई मतलब फ्यू मंथ्स बैक। ओके, तो मैं आई वाज एंजॉयिंग। सो फिर से सुनने के लिए तो मैं सुन रही, तो आई वाज लाइक रीलिविंग दोज मोमेंट्स अगेन। कि वो स्टोरी में इतना हम जाते हैं, तो यू इट्स लाइक यू एक्सेल्ड दिस नॉलेज, आई कुड से। तो मुझे ना इस नियर डेथ नहीं पता नहीं है। मुझे लगा कि अगर हमारा कुछ पर्पस होता है, आपने कहा ना, तो मास्टर्स हेल्प करेंगे। कुछ ना कुछ इंसिडेंट से वो मेरे साथ हुआ। तो मुझे मौत क्या है, वो मैं मतलब एनलाइटमेंट और नोडेज सेशंस चल रहे हैं यहाँ, मतलब यूके यूके प्लेटफॉर्म में। तो सभी मास्टर्स मतलब 40 मास्टर्स से हमें लेना है वो ज्ञान। 41 डेज, 40 डेज। तो 10 सेशंस तो हो चुका था, 10 दिन, मतलब 10 डेज। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सब मास्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि मौत ऐसा होता है, वंडरफुल होता है मौत का वक्त। तो मैं जानना चाहती थी, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि मौत क्या होता है। तो मैं ध्यान में बैठ, तो मैं आई वॉज रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। तो पहले उसके बाद मेरे मन में ये भी आया, क्या अब ज़रूरी है ये रिस्क लेने का। ये वही रिस्क होता है, क्या अब ज़रूरी है। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगा कि जो भी हो, मुझे तो एक्सपीरियंस करना है, तो वो क्या है। तब क्या है कि अगर हम चाहते हैं ना, तो एक्सपीरियंस मतलब मैं सोचती थी कि रिस्क रिस्क मतलब इस जीवन में और इस प्रेजेंट लाइफ में एक्सपीरियंस होना। लेकिन जो मास्टर्स और मेरा सोल इतना इंटेलिजेंट है कि पास्ट लाइफ के मृत्यु को उन्होंने मेरे मुझे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो अच्छा। मैं ध्यान में बैठी, ध्यान किया और मैंने सो गई। जब मैं सोती हूँ, तो बीच रात में मुझे आई वोंट गेट अवेक। तो सीधा सुबह को मैं उठती हूँ। तब मुझे उस दिन रात को 2 o'clock मतलब 2:30 मुझे नींद से ना आई वॉज फुल्ली अवेक एंड आई थॉट टू मेडिटेट। मुझे वापस नींद नहीं आ रही थी। जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो पिछले जो जन्म का पास्ट लाइफ का जो मृत्यु के समय होता है, वो अनुभव आई एक्सपीरियंस दैट इन मेडिटेशन। तो क्या होता है, तो पिछले जन्म में भी मैं भी एक फॉरेन कंट्री में थी। कुछ कर रही थी घर में। घर के सब सदस्य हैं। और जो मृत्यु के समय में क्या क्या होता है, बॉडी फुल डिटैचमेंट क्या होती है, सोल कहाँ जाती है, वो सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। और आई फेल्ट लाइक वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल, डेथ इज सो ब्यूटीफुल। कि मृत्यु इतना अनुभव ना इतना देता है कि that gives us knowledge and wisdom. I experienced that. So I was so happy। तो मेरे सोल के लिए और मास्टर्स के लिए कि इस प्रेजेंट लाइफ पे नहीं, मतलब पिछले जन्म का जो रिकॉर्ड है वो वापस उन्होंने प्ले कर दिया था। और यहाँ भी हो रहा था कि नो डेथ सेशंस फरीदाबाद प्लेटफॉर्म में। उस दिन मैं बाहर कुछ काम था, तो मैंने सारा फैमिली मेरा बच्ची के साथ मैंने बाहर जाने के लिए कुछ ज़रूरी काम था। तो मैं वापस आना चाहती थी कि सेशन शुरू होने से पहले मैं वापस आना चाहती थी, तो मैं जल्दी में थी। आई वॉज नॉट चेकिंग एनीथिंग, जस्ट गोइंग द वर्क को मैं वर्क करने के बाद वापस। तो वो था एक कॉम्प्लेक्स
एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो पार्किंग वगैरह अंडरग्राउंड में होता है वहाँ। तो मैं उस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ रही थी। मेरे पीछे मेरे बेटी है, 4 कदम के पीछे मेरे बेटी है। तो मैं फास्टली आई वॉज टेकिंग स्टेप्स कि मैं जल्दी जल्दी वापस आऊं, कार में बैठूं। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जितना भी मैं मूव करने के लिए, मेरे बॉडी को मूव करने के लिए कोशिश कर रही थी, कदम मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से खींच रहा है मुझे। इट वॉज लाइक सम मैग्नेटिक फोर्स विच इज नो पुलिंग मी बैक। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे बेटी बैग पकड़ी, क्या मेरे बैग पकड़ी, तो वो नहीं पकड़ी थी। वो बिल्कुल इतना पीछे थी कि डिस्टेंस, इट्स लाइक टू मच डिस्टेंट शीज। तो मैं आगे चल नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब तक तो मैं फास्ट चल रही हूँ, लेकिन मेरे पाँव क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब मैं गई, जब उस एंट्रेंस में ये एक एक रेड कलर सा कलर मुझे दिखाई दिया कि समथिंग हैज पास्ड बिफोर माय आईज। तो वो क्या था, एक रेड कलर का कार। इतना फास्ट उन्होंने ड्राइव किया उस ड्राइवर ने कि पार्किंग स्लॉट में इतना फास्ट ड्राइव करना वो मना है। अगर मैं वो पुलिंग नहीं होता तो आई वुड हैव बीन देयर गॉट बिफोर। हिट। हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लगे, हाँ अच्छा कुछ काम है यहाँ मेरे इसीलिए ना हम बच यहाँ। गए। हाँ, बच गए। तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन हम इतना अवेयर में कभी कभी नहीं रहते हैं। तो हम्म। या सो ये सब मृत्यु, आई रियली लव दैट विजडम। या सो होना थैंक भी यू। चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वंडरफुल एक्सपीरियंस शारदा जी। इट्स लाइक कई बार होता है हमारे साथ ऐसा कि हमें लगता है कभी-कभी पता भी नहीं चलता है, लेकिन बचा जाता है हम, लाइक इन अ वेरी स्लाइटेस्ट स्पार्क मोमेंट्स में क्योंकि हमें है पर्पस, हमें बहुत कुछ करना है। इस ऐसे एक फैसला करके आए हैं हम, एक डिसीजन लेके आए हैं ऊपर से कि हम मैं ये करूँगा धरती पे। सो वी ऑल हैव चोज़न स्पिरिचुअल वर्क ऑन दिस अर्थ। इसलिए हमें मास्टर्स के द्वारा बचा जाता है हमेशा, जी। व्हेनेवर देयर इज़ खतरा। या वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द मास्टर्स। तो हनुमान जी कह रहे हैं ना उर्मी को, मैं हूं ना। मैं तो हूँ ना। इसलिए मैं हूं ना, तो वो हमें ट्रस्ट करना चाहिए। कल आपने कहा कि एक ट्रस्ट भी अटैचमेंट होता है। तो आप आ, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअल में मैं ये भी कही थी कि सारे इमोशंस मैं ये भी कही थी प्रेम से मुक्त होता है, लेकिन अटैचमेंट से जुड़े हुए प्रेम उसका विपरीत करते हैं। मैं ये लाइन जी। भी बोली थी। सो जी। इसका मतलब है लव लिबरेट्स। सो लेकिन लव विथ अटैचमेंट डज द ऑपोजिट। उसी तरह जितने भी इमोशंस मैंने बताई वो सब अ, उन सब के द्वारा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो अटैचमेंट से जुड़ जाते हैं तो तब वो हमें खतरा कर सकता है। जो भी इमोशन है, इट डजंट गेट इन्फेक्टेड बाय अटैचमेंट। सो दैट्स द डिफरेंस, अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस, बट बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। सो जितना भी इमोशंस है वो हम उसमें डूब नहीं जाना है, अटैचमेंट के साथ नहीं रहना है। जैसे मिररिंग करते हैं हमारे दूसरे हिस्सा, उसी तरह हमें हमेशा खुद को वो मिरर जैसा एक्ट करना है कि हमें गुस्सा कर रहे हैं तो हम खुद को बताना है कि जो भी गुस्सा हो रहा है वो ये दीप्ति नामक इस कैरेक्टर को हो रहा है।
सो दिस कैरेक्टर इज गेटिंग एंग्री, लेकिन मैं शून्य हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, शून्य को कोई अटैचमेंट नहीं होता है। सो वॉट एवर इज हैपनिंग, ये कैरेक्टर कर रही है जो भी हो रहा है, और मैं बस उसका अनुभूति ले रहा हूं, बट आई एम नॉट, मैं गुस्सा नहीं हूं, बस इस कैरेक्टर गुस्सा कर रही है। उसी तरह मैं ट्रस्ट नहीं हूं, बस इस कैरेक्टर ट्रस्ट कर रही है। मैं डिस्गस्ट नहीं हूं, मैं तो खाली, मैं तो बस शून्य हूं। ये जो दीप्ति नामक कैरेक्टर है, वो सिंपैथी दिखा रही है, वो डिस्गस्ट दिखा रही है, वो गुस्सा कर रही है, वो ट्रस्ट कर रही है। तो सब कुछ इस आइडेंटिटी कर रहा है, इस दीप्ति नामक आइडेंटिटी, दीप्ति नामक कैरेक्टर। और जो भी उसका जो भी अनुभूति है, वो बस मैं वो अनुभव का अनुभूति मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खाली शून्य हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस। जी थैंक यू। जब या हम कुछ ना चैलेंजेस आते हैं, तब हम कहते हैं कि मास्टर्स हैं, आई ट्रस्ट द मास्टर्स, आई सरेंडर टू द मास्टर्स। क्या ये भी एक दूसरी तरह ये कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ये अटैचमेंट होता है? नहीं नहीं, ये अटैचमेंट नहीं। हाँ ओके, जस्ट आई वांट टू क्लियर। थैंक या यू। हम उधर बस एनर्जी को चैनल करते हैं, कर्मा को नहीं। सो यही अंतर है। हाँ जब भी हम अटैचमेंट में जुड़े रहते हैं, हम बैड कर्मा का चैनलिंग करते हैं लोगों से, इंसान से। लेकिन जब हम मास्टर्स को सरेंडर करते हैं, मास्टर्स को ट्रस्ट करते हैं, वो चैनल बन जाता है, उधर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कर्मा का नहीं। बिकॉज मास्टर डजंट पोसेस एनी कर्मा। हम्म, या उन लोगों को कर्मा इच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब आत्मा है, मतलब वो सब मास्टर्स है, और वो सब ये शून्य से जुड़े रहते हैं, और आत्मा के फॉर्म में रहते हैं। दे आर इन द सोल फॉर्म। सोल को कर्मा और इच्छा का कुछ नहीं होता, कर्मा और इच्छा का पैकेज नहीं होता है, कर्मा एंड डिजायर। सो दे वो लोग हमें बुरे कर्मा का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, दे कांट ट्रांसफर द बैड कर्मा। हम्म, दे एक जो चैनल बनाते हैं मास्टर्स के साथ, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। और वो हमें सरेंडर इसलिए करना है, ट्रस्ट इसलिए करना है, क्योंकि हम भी वो एनर्जी को चैनल करके वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, जहां हमें नॉलेज मिल सकते हैं, या जो भी प्रोसेसिंग मास्टर्स ने करना चाहते हैं। जैसे अब मृत्यु को जीतना है उर्मी को, तो वो सरेंडर करना पड़ेगा, वो ट्रस्ट करना पड़ेगा हनुमान जी को। तभी हनुमान जी से उस एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाएगी, तब तो हनुमान जी उसको मदद कर सकते हैं। सो जो भी सरेंडरेस एंड ट्रस्ट हम करते हैं मास्टर से, उधर बैड कर्मा ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का चैनलिंग होता है, एंड इट हेल्प्स अस टू गेट इनटू द प्रोसेसेस। प्रक्रियाएं जो जो है मास्टर्स हमारे साथ करना चाहते हैं, वो उसमें मदद करने में मास्टर्स को आसान होगा। इसलिए सरेंडरेंस की जरूरी है। सरेंडरेंस नहीं है तो मास्टर्स का जो गाइडेंस है, वो हमें मिलना मुश्किल होगा। yeah, सो दैट्स द wonderful, रीजन। wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you. थैंक यू शारदा जी। या थैंक यू। अभी शारदा मैम ने बताया था ना बीम मेडिटेशन करके, उस टाइम मुझे भी एक एक्सपीरियंस याद आया। उस टाइम मैं भी वो क्लास मैंने सुना था, वो सेशंस 40 days का। मेरा मतलब ऐसा डायरेक्टली ड्रीम में ही, मुझे ज्यादा तक ड्रीम से ज्यादा आता है, ड्रीम में ही मैं सो रही हूँ उस दिन, रात में मुझे ऐसा ड्रीम आए थे
मेरा बॉडी तो दिखाई नहीं दिया, पर मैं एक टनल का अंदर जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, अंदर पूरा जा रही हूँ। फिर यहाँ मेरा बेटा दिखाई दे रहा है। मेरा बॉडी तो मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं मेरा बेटा को देख रही हूँ, बुला रही हूँ, कोई मुझे मतलब कोई नहीं सुन रहे, मुझे देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे। ऐसा ही मुझे उस टाइम फिर एक दो मिनट का ही होगा। फिर तुरंत मैंने उठ गया। फिर मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर वो मधु मैम ने कहा आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था करके। मुझे इसमें इतना नॉलेज तो नहीं है, पर वही उन्होंने बताया था आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ करके। या संजू जी, हाँ। अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन जी। मैं अभी आप लोगों ने कहा तो मुझे भी अपने एक्सपीरियंसेस याद आ गए। एक तो मेरे को जैसे उर्मी जी के साथ में जो हुआ प्रेजेंट वाला एक ऐसे मेरे साथ हुआ था। एक जैसे लक्ष्मी मैम ने कहा कि सपने में हुआ करके। तो स्वप्न में मतलब मेडिटेशन में जाके हुआ। तो जो मेरा लाइफ जो प्रेजेंट लाइफ में हुआ था मैं उसके बारे में बताऊंगी। कि मैं ऐसे ही ड्राइव कर रही थी स्कूटी पे और घर से 400 मीटर पे ही गई थी। हम्म। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक बहुत ऊंचा वो पेड़ ही पेड़ थे और कम से कम 10 टू 15 मीटर का एक लक्कड़ ऊपर से अचानक लहराते हुए गिरा और मेरे ऊपर से ऐसे आके स्कूटी में हाफ ऐसे करके वो फंस गया। और मैं जब घर से निकली थी तो सिर्फ मेरा डेली का काम है कि चलो मास्टर्स थोड़ा काम करके आते हैं, चलो मास्टर्स अभी ऐसा करते हैं। सिर्फ यही था कि सभी साथ सीनियर मास्टर्स को बुला के चलो थोड़ा मार्केट जाना है और चलते हैं। ऐसे जाके ऐसे बिल्कुल गाड़ी के अंदर ऐसे फंस गया था मैम। हम्म। और ना तो गाड़ी को कुछ हुआ, लेकिन जब उसको हम गाड़ी में जो वो फंस गया था मेरे पैर तक को भी टच नहीं हुआ, जबकि मेरे दोनों पैर फुट स्टेप पे ही रखे थे। जब बिल्कुल चली नहीं गाड़ी तब जाके मैंने पैर एक इस साइड वाला निकाला, लेफ्ट राइट वाला। लेकिन जब उसको खींच रहे थे तब पता चला कि वो कितना लंबा था और कितना मोटा था। तो उस टाइम पे समझ में आया कि ये तो मुमकिन ही नहीं था इस तरह की सिचुएशन में आना। लेकिन जो बचाया उस टाइम में मेरे को एकदम से सीधे थैंक यू मास्टर्स करके निकला मुंह से। तो जो भी पकड़ रहा था उस लक्कड़ को, तो वो लोग यही बोल रहे थे कि आप आज बच गए, आपको किसी ने बचा लिया। और सेम जैसे अभी लक्ष्मी मैम ने जो बताया, तो वो मैं म्यूजिक मेडिटेशन कर रही थी, बहुत डीप में थी। तो मेरे मेडिटेशन से पहले बहुत लेफ्ट में पैर में बहुत पेन हो रहा था। 2-3 दिन से मैं मेडिटेशन में बैठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे ही जैसे आज आप कह रहे हैं कि आप पूछो क्यों पेन हो रहा है करके। तो मैंने ऐसे ही मेडिटेशन में बैठी तो मैं कहा मास्टर्स प्लीज मुझे बताओ ना क्यों इतना पेन हो रहा है मेरे पैर में। तो मैं ऐसी ही डीप मेडिटेशन में चली गई, जाते-जाते पता चला कि मैं एक टनल में जा रही हूँ और वहाँ से नीचे जाते और उसमें आग जल रही है, वहाँ पे रॉड्स हैं, तो वो रॉड जो है वो मेरे पैर में लगी। तो हम्म। वो जो पेन था उसके बाद में उस टाइम पे मैंने कहा मुझे लेके भी मास्टर्स ही गए थे कि चलो। और ऐसे ही मैं बार-बार बोल रही हूँ मास्टर्स यहाँ तो अंधेरा है, आगे तो आग जल रही है और ये तो बहुत खतरनाक जगह है, ऐसे करके मैं बोलती जा रही हूँ। तो ये आप कहाँ जा रहे हो इधर की तरफ? इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। और वहाँ ले जाके मुझे उन्होंने छोड़ दिया। और फिर मैं एकदम से मतलब मुझे शॉक सा हुआ और मैं प्रेज़ेंट में आ गई और फिर मुझे फ़ील हुआ कि अरे! ये तो जो वो रॉड थी वो मेरे पैर में लगी थी करके पास्ट लाइफ में कुछ मुझे ऐसे दिखाई दिया और आग में जल के फिर हम हमारी डेथ हुई थी। अच्छा। तो पिछले का क्योंकि मुझे बॉडी के अंदर हीट बहुत होती थी, बहुत हीट होती थी। अभी भी मतलब कुछ दिनों से तो बहुत ना 0 10
परसेंट रह गई है, लेकिन बॉडी में हीट बहुत मेरे को होती थी। तो वहां पे पता चला कि हम लोग कोई तो 4-5 लोग होंगे कभी। तो उस टनल में हम लोगों को पहले चोट लगी थी पैर में, फिर हम लोग उसमें भस्म मतलब जल गए थे। ऐसा ये मतलब मेरा एकदम हाँ, से, लेकिन पेन फील नहीं हुआ वहां पे मुझे। जब मैं मास्टर्स के साथ मुझे लेके गए और जब मैंने वो देखा तो पेन फील नहीं हुआ था, सिर्फ देखा। तो ये मेरे 2 एक्सपीरियंस थे। थैंक यू। yeah. Thank you so much, Sanju. See, it's like it's a wow experience. और आप जो पास्ट लाइफ देखा था, आप उसको लेट गो करने की कोई प्रोसेस की? हाँ, मास्टर से बोले कि हो गया अभी चलो चलते। ओके। मास्टर से, क्योंकि मैंने बहुत पेन था। तो उसके बाद में बिल्कुल मुझे नहीं पता कहाँ पेन था करके। जैसे मास्टर्स ने मुझे छोड़ा, उसके बाद में वो फिर जब थोड़ी देर के लिए बाहर आए तो मास्टर्स मुझे गुफा में लेके गए। हम्म। फिर बोले चलो। तो उधर ना तो फियर था ना कुछ, लेकिन ये था कि अब मास्टर्स मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैं वहां पे भी गुफा में भी बहुत दूर तक हम लोग सफर कर रहे थे। और फिर मास्टर्स बोल रहे कि मैं कहा यहाँ करना क्या है। तो बोले ढूंढ, मैं कहा यहाँ तो माँ है दुर्गा माता और माता सरस्वती दिखाई दे रही थी वहीं पे। कुछ छोटी सी एक और कुछ आकृति सी बनी हुई थी, पता नहीं। तो मैंने कहा कि अरे ये तो मैं जैसी लग रही हूँ, ऐसे करके मैं बोली उनको। तो बोले ढूंढो अपने आप को, तुम यही हो कहीं पत्थरों में। तो उस टाइम पे मुझे यही समझ में आ रहा था कि मैं पांचों तत्व से बहुत क्लियर मेरे को जोड़ा जा रहा था, अग्नि से भी और पत्थरों में भी, मिट्टी में भी, पानी में भी। और मास्टर्स ने बहुत स्लाइटली फिर वो छोड़े और फिर चले गए करके बोले कि अब तुम अपने आप को ढूंढो। तो बस इस यहाँ पे फिर मेरा हो गया था। और उसके बाद में मुझे पेन नहीं हुआ हम्म। राइट में। लेकिन मोस्टली मुझे बहुत बचपन से मुझे शिकायत थी कि मुझे मेरी बॉडी में हीट क्यों है इतना, हाथ पैरों में हीट है। जैसे सर्दी है लेकिन बॉडी को फील होता है, लेकिन जो मेरा मन है उसको फील नहीं होता, उसको हीट फील होता है। हम्म। हाथों में पसीना आना, पैरों में पसीना आना। अब ब्लैंकेट तो ओढ़ेंगे, क्योंकि नहीं ओढ़ेंगे तो निमोनिया हो जाएगा, बॉडी तो बोलती है। हम्म। लेकिन हाथ पैर बोलते हैं कि नहीं पसीना आ रहा है। तो हम्म। ऐसा मुझे फील अभी मुझे विदिन 1 डेढ़ साल से मुझे सर्दी मतलब मुझे खुद को फील होता है कि हाँ मैं ब्लैंकेट ले लूं या शॉल ले लूं। पहले फील नहीं होता था। तो हम्म। अभी ये मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं जब से मैं मास्टर्स के वो उसमें मेरे एक्सपीरियंस हुआ था। एक्सपीरियंस हुआ तब से। या, थैंक यू सो मच। वेरी थैंक गुड। थैंक यू सो मच जी। यू। वंडरफुल एक्सपीरियंस। नहीं मैं आपने सुना और सब लोग पूरी टीम ने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। या। थैंक यू संजू जी। थैंक यू दीप्ति मैम। और अगेन फिर कल मिलेंगे शाम को। कल मिलेंगे। कल का टाइमिंग्स मैं कम्युनिकेट करूंगी। ओके शायद सुबह होगा। ओके एंड मैम। या, कल आखिरी सेशन होगा। सो एवरीवन ट्राई टू ज्वाइन टुमारो। और कल का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो सुर और असुर आत्मा के बारे में आते हैं। सी हाउ द सुर एंड असुर आत्माएं हमारे ऊपर उसका प्रभाव कैसे रहता है। और हमें जो बिना अवेयरनेस कुछ चीजें करते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में, और हमें नहीं पता कि ये सब असुर और असुरात्मा के प्रभाव की वजह से हो रहा है। सो विल अंडरस्टैंड इट टुमारो। कल हमें समझ आएगा कि ऐसे हम क्यों करते हैं अपने लाइफ में। सो दैट इज द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक। तो कल हम वो जान लेंगे। एंड या, विल मीट टुमारो। जरूर जरूर सब लोग प्लीज कल तो पक्का अटेंड कीजिएगा जरूर। ओके मैम। थैंक यू। या, थैंक यू बाय ऑल। बाय।